बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक भरपूर प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्यारे इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो होती है तिलावत, नात और भी मुख्तलिफ और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट। चलते हैं पैकेजेस, चलती हैं कॉल, सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे, अरबी के कुछ वर्ड भी याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों आए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ के एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ने की कसरत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल आपको बता देता हूँ। बताइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी जान का क्या नाम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी जान का क्या नाम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी जान का क्या नाम है? अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या साए में तुम्हारे गए किस्मत ये हमारी गए साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी गए कुर्बान क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वाली है जिसने तुम्हें देखा से वारी गए हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों में गुजारी गए एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों में गुजारी गए साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आखिरी नबी आमिना का लाडला शागे हर दूसरा ताजदार अंबिया आखिरी नबी
है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा, सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नजरिया अत्तार का, सबसे सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का क्या नाम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का क्या नाम है? अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, एक शख्स की एक टांग कटी हुई थी। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। किस्सा कुछ यूं है कि मैंने एक बचपन में चिड़िया पकड़ी और उसकी टांग में डोरी बांध दी। इत्तेफाक से वो मेरे हाथ से छूट गई और उड़ते उड़ते एक दीवार के सुराख में घुस गई, मगर डोरी बाहर ही लटक रही थी। मैंने डोरी पकड़कर जोर से खींची तो चिड़िया फड़कती हुई बाहर निकल पड़ी, मगर बेचारी की टांग डोरी से कट चुकी थी। मेरी अम्मी ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। उनके मुंह से मेरे लिए बद्दुआ निकल गई। जिस तरह तूने इस बेज़बान की टांग काट डाली, अल्लाह पाक तेरी टांग काट दे। प्यारे बच्चों, आए अब कहानी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो ये बताएं कि उस आदमी की टांग कैसे कटी थी, किस वजह से कटी थी? चले आप बताएं। उसकी माँ की बददुआ की वजह से, बद्दुआ की वजह से। लेकिन बद्दुआ क्यों दी थी? पहले इनको मैं दूं। उसने है ना क्या बोलते अपनी डोरी से है ना, वो है ना डोरी उसके पाँव में बांधना था, तो है ना क्या चिड़िया के, तो चिड़िया है ना उड़ के है ना क्या बोलते हैं वो दीवार के सुराख में घुस गई। तो है ना उसने है ना वो है ना डोरी खींची तो है ना चिड़िया का पाँव निकल गया, और है ना उसकी अम्मी जान ने उसको वो है ना बोला कि क्या बोलते हैं जिस तरह ना चिड़िया की टांग टूटी, अल्लाह तेरी टांग तोड़ दे। उसकी अम्मी के मुंह से उसके लिए ये बद्दुआ निकली थी कि जिस तरह तूने इस बेज़बान की टांग काट डाली, अल्लाह पाक तेरी टांग काटे। बात आई गई हो गई। कुछ अरसे के बाद मैं इल्म हासिल करने बुखारा नाम के शहर सफर पर गया। इसी ट्रैवलिंग के दौरान मैं सवारी से गिर पड़ा। मेरी टांग पर शदीद चोट लगी। बुखारा पहुंचकर मैंने काफी इलाज करवाया, लेकिन तकलीफ ना गई। आखिरकार मुझे अपनी टांग कटवानी पड़ी और यूं माँ की बद्दुआ पूरी हुई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? तो प्यारे बच्चों, हमें भी किसी बेजवान जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया है, उसी तरह अल्लाह पाक ने जानवरों को भी पैदा फरमाया है। और अगर हम किसी को तकलीफ देंगे तो हो सकता है कि अल्लाह पाक सज़ा के तौर पर हमें भी किसी तकलीफ में मुब्तला फरमा दे। तो प्यारे बच्चों, ये बताएं कि उसकी टांग फिर कटी कैसे थी? बद्दुआ तो उसको लग गई थी। वो अपने इल्म हासिल करने के लिए एक शहर जा रहे थे। उस शहर का नाम क्या था? बुखारा। जी। तो जाते जाते वो गिर गए और उनके अपनी सवारी से गिर पड़े और उनके पैर पर बहुत चोटें आ गई थी। उन्होंने बुखारा जाके बहुत इलाज कराया, मगर उनका दर्द नहीं गया जी। फिर उनको आखिरकार अपनी टांग कटवानी पड़ी और यूं माँ की बद्दुआ पूरी हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि हमें भी किसी बेज़बान जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अक्सर होता है कि बच्चे तंग करते हैं, जब भी कोई छोटा जानवर देख लें, ऐसे चिड़िया वगैरह को देख लें तो उन्हें पकड़ लेते हैं। चूंटी वगैरह, मकोड़े वगैरह को ये भी तंग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मारते हैं, बाज बिला वजह मारते हैं, बिल्ली को बिला वजह पत्थर मारते हैं,
फजूल में किसी जानवर बेज़बान जानवरों को तंग करते हैं तो प्यारे बच्चों बेज़बान जानवरों की भी बद्दुआ लगती है। तो हमें ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो और हमारे वालिदैन को उससे बहुत अफसोस हो और उसकी नाफरमानी हो, वो हमें कोई बद्दुआ दे दें और वो पूरी हो जाए। प्यारे बच्चों ये था हमारा सेगमेंट कहानी। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मैं मोहम्मद हसन गुजरात से हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया, जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह जमानत तारी है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब अल्लाहु खैरा। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपने आज के सवाल का जवाब बताया, दूसरा जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अबू तारी है। मैं शाहजहाँ से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत मरियम। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया, जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा बीवी है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने आज के सवाल का जवाब बताया, जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है बीबी मरियम। जज़ाकल्लाहु खैर। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने आज के सवाल का जवाब बताया, जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों हम आ चुके अपने सेगमेंट वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल में। इसमें होगा कुछ यूं कि बोर्ड पर कुछ शहर के नाम लिखे हुए हैं और मैग्नेट वहाँ पर रखा हुआ है। हमारे रेहान भाई हमारे साथ मौजूद है। एक बच्चा मैं यहाँ से उठाऊंगा, वो मैग्नेट उठाएगा और किसी भी शहर पर थ्रो करेगा। जिस शहर पर जाएगा उस शहर में मौजूद बुजुर्ग के बारे में हमारे रेहान भाई हमें बताएंगे। जी तो यहाँ से आप चले ना। जी किसी भी शहर पर थ्रो कर दो। बटावीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम बटावीन के एक मशहूर बुजुर्ग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुनेंगे। आपका नाम सलमात और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैत भी की और ईमान कबूल किया। आपको नबी पाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए आप अपना ज़्यादातर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि के पास गुजारते थे। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाया सलमानुल खैर फरमाया और फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, यानी सलमान हमारे अहले बैत से है। एक और हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत सलमान फ़ारसी की मुश्ताक है। हज़रत उमर ने आपको मदाइन का गवर्नर बनाया, फिर भी आपने बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। आप अपनी पूरी सैलरी गरीबों और मिस्किनों पर खर्च करते थे। रजब की 10 तारीख 33 या 36 हिजरी को 350 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार बगदाद के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इलाके बटावीन में है। हमने जो कुछ सुना अल्लाह पाक से दुआ है वो हमें याद करने की तौफीक फरमाए। उसमें कोई गलती कोई कमी पेशी निशानी से माफ़ फरमाए। आमीन आमीन। मेरे बच्चों आज हमने किस बुजुर्ग के बारे में सुना? जी आप बताएं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी कुनियत क्या थी? जी चले आप बताएं। अबू अब्दुल्ला। जी आपका नाम सलमान और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपका इंतकाल कब हुआ? 217। नहीं चलें आप बताएं।
237 हिजरी 3 रजब। नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। रजब की 10 तारीख 33 या 36 हिजरी को 350 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए आप अपना ज़्यादा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गुजारते थे। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। एक और हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत सलमान फारसी की मुश्ताक है। तो प्यारे सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक बॉल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज फातिमा। बच्चों की शान, बच्चों की शान, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। दे मेरा स्कार्फ दे, नुसैबा मुझे तंग नहीं करें। नहीं, ले सकती हो तो ले ले। अरे मैं कह रही हूँ ना, दे दे प्लीज। नहीं दूंगी। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। ये क्या कि आपने मेरा स्कार्फ फाड़ दिया? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना फाड़ा है, वो तो मैं गिर गई तो इसलिए फट गया। आपने ही फाड़ा है ये, ना ही आप ये मुझसे छीनती और ना ही ये फटता। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा। क्या हो गया इकरार? आप ही देखिए ना, नुसैबा ने मेरा फेवरेट स्कार्फ फाड़ दिया। नुसैबा, ये आपने क्या किया? किसी का नुकसान करना कितनी बुरी बात है। हदीस शरीफ में आता है कि जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को हरगिज़ तकलीफ ना दे। इसका मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ देने के लिए कोई काम ना करे। और इकरा आपकी पड़ोसी नहीं बल्कि सहेली भी है, फिर भी आपने। अरे आप भी बात तो सुने मेरी, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना फाड़ा है। जी नहीं, आप ही की वजह से फटा है। आप ही नुसैबा मुझे स्कार्फ नहीं दे रही थी और मुझे तंग कर रही थी। हाँ तो मैं आपसे मजाक ही कर रही थी। आपने इसे पकड़ा हुआ था, मैं गिर गई। मैं गिरती नहीं तो ये फटता भी नहीं। अच्छा हुआ आप गिर गई। ऐसे नहीं बोलते इकरा। एक सच्चा मुसलमान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। नुसैबा, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप ही अल्लाह का शुक्र है, चोट तो नहीं लगी। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपके अब्बू आपको लेने आ गए। सॉरी इकरा, मेरी वजह से आपका स्कार्फ फट गया। इकरा, नुसैबा ने आपसे सॉरी कर दिया है तो आप भी इन्हें दिल से माफ कर दें। पता है माफ करने का कितना अजर है। और आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बोलकर आपका ये स्कार्फ ठीक करवा दूंगी। मैंने भी माफ किया आपको। शुक्र है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोटी मुंह से बातें बड़ी। चले मेरे साथ कमरे में आए, आपको एक चीज दिखानी है। कैसी चीज आपी? बाबा जान आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। अरे वाह जबरदस्त, फिर जल्दी चलिए ना आपी। समझाती है कनीज फातिमा। ये देखिए इकरा, बाबा जान आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह जबरदस्त है इसका, ये तो उस पुराने वाले से भी अच्छा है। आपी ये क्या है? ये आपका बुर्का है। अब आप स्कार्फ के साथ बुर्का भी पहनेंगी, इसलिए बाबा जान आपके लिए बिल्कुल नया बुर्का लेकर आए हैं। बुर्का? नहीं आपी, मुझे नहीं पहनना ये बुर्का। इसे पहनकर तो मेरा ड्रेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, चाहे कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो। ये क्या बात हुई? बड़े होकर भी तो पहनना है आपने, जैसे मम्मा पहनती हैं। और हमें अच्छी चीजों की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि बड़े होकर हमारी आदत पक्की हो जाए। जी नहीं, मैं नहीं पहन रही। अरे इकरा, बात तो सुने इकरा। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। इकरा चले खाना खा ले। आपने मम्मा से मेरी शिकायत की थी ना? नहीं, मैंने आपके बारे में मम्मा से कुछ नहीं कहा। जी नहीं, आपने मम्मा से मेरी शिकायत की थी, इसलिए तो मुझे डांट पड़ी है। किस बात पर डांटा है मम्मा ने?
मम्मा ने कहा कि मैंने आपसे बदतमीजी की है। मैंने क्या आपसे बदतमीजी की थी? मैंने तो बस यही कहा था ना कि मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, इससे मेरा ड्रेस नजर ही नहीं आएगा, और आपने मेरी मम्मा से शिकायत कर दी। पहली बात तो ये कि मैंने मम्मा से आपकी कोई शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है मम्मा ने आपकी आवाज सुन ली हो जब आप मुझसे बात कर रही थी, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। और दूसरी बात ये कि बुर्का पहनने में किसी और का फायदा नहीं बल्कि खुद आपका फायदा है। क्या मतलब? एक बात बताएं, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो पूरे गिलाफ से कवर है? खाना काबा शरीफ। और पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसे हम जुज़दान में कवर करके रखते हैं? क्या हो गया है अपी? ये तो सबको मालूम है, कुरान पाक ही ऐसी वाहिद किताब है जिसे जुज़दान में कवर करके रखा जाता है। सही कहा आपने, ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन ये बताएं कि ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से खाना काबा को इसलिए गिलाफ से कवर किया जाता है कि क्योंकि ये बाकी तमाम बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा इज्जत वाली है। यही बताने के लिए इस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, और कुरान पाक को जुज़दान में रखने की भी शायद यही वजह है। बिल्कुल सही, जैसे पूरे दुनिया में खाने काबा इज्जत वाली जगह है, इसी तरह कुरान पाक दुनिया की तमाम किताबों में से सबसे ज्यादा इज्जत वाली किताब है। इस बात को जाहिर करने के लिए मुसलमान इन्हें कवर करते हैं। ठीक इसी तरह एक मुसलमान औरत दुनिया की तमाम औरतों में से सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरत होती है, इसीलिए इसको भी पर्दे का और कवर्ड रहने का हुक्म दिया गया है ताकि वो दुनिया की दूसरी औरतों से अलग और सबसे ज्यादा इज्जत वाली हो जाए। सही कह रही हैं। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे की सख्त पाबंदी किया करती थी, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें के मकाम अता फरमाया कि जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा पुलिस सिरात से गुजरे तो अहले महशर यानी महशर में मौजूद सब लोगों को हुक्म होगा कि अपनी निगाहें झुका लें। सुबहान अल्लाह। ये इज्जत और एहतराम इन्हें इसी पर्दे की वजह से मिला। अब रही बात आपके ड्रेस की, तो आपसे किसने कहा कि आप ये बुर्का हर वक्त पहनी रहेंगी? घर में या अपनी किसी सहेली के साथ आपको ये बुर्का पहनने की जरूरत थोड़ी है। बाबा जान बड़े प्यार से आपके लिए वो बुर्का लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पहनना तो मैं बाबा जान से कह देती हूँ वो इसे चेंज करवा के मेरे लिए एक नया बुर्का लिया है, क्योंकि मुझे तो बुर्के बहुत पसंद है। जी नहीं, वो बुर्का बाबा जान सिर्फ मेरे लिए लाए हैं, और वो बुर्का मैं ही पहनूंगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा आप ही देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना इसमें। जी आप पर ये और भी प्यारा लग रहा है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कनीज़ फातिमा। इसमें हमारे लिए एक लेसन था पर्दे के हवाले से जो हमारी बहनें पर्दा करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे में, जिसमें हम आपको हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अरबी के न्यू वर्ड सिखाते हैं। तो इसी तरह आज भी हम आपको 3 अरबी के न्यू वर्ड सिखाएंगे। जी तो उन्हें देखते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज के 3 वर्ड्स कौन कौन से। जी तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? सबसे पहला है सर। क्या है? सर। जी हाँ। और दूसरा है चेहरा। क्या है? चेहरा। और तीसरा है गर्दन। क्या है? जी हाँ। तो आज हम सीखेंगे कि सर और चेहरे और गर्दन को अरबी में क्या कहते हैं। तो सर को अरबी में रास कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, सर को अरबी में रास कहते हैं। क्या कहते हैं? सर को अरबी में रास कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। और इंग्लिश में? हेड। जी हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? और अरबी में?
रास कहते हैं। जी हाँ, और दूसरा वर्ड है हमारा चेहरा। तो चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, और इंग्लिश में फेस। और अरबी में वजह कहते हैं और इंग्लिश में फेस कहते हैं। सर को अरबी में रास कहते हैं। क्या कहते हैं? और चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। क्या कहते हैं? और तीसरा वर्ड है हमारा गर्दन। तो गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। सर को अरबी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? आप बताएं। जी तकरीबन बच्चों को याद होगा। हेड को इंग्लिश में अरबी में क्या कहते हैं? हेड को अरबी में रास कहते हैं। चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। जी। और कौन सा था? और गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। जी हाँ, उनुक कहते हैं। और कौन सुनाएगा? आप सुनाए। हेड को रास कहते हैं और गर्दन को और चेहरे को वजह कहते हैं और गर्दन को उनुक कहते हैं। उनुक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, तो इंग्लिश में कौन बताएगा क्या कहते हैं गर्दन को? हमारा सेगमेंट वैसे तो कुरानिक वोकैबुलरी है, यानी अरबी के वर्ड्स, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। कौन बताएगा? आप बताएं। बताएं। जी हाँ, गर्दन को अरबी इंग्लिश में नेक कहते हैं और अरबी में उनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए एक मरतबा और रिवाइज कर लेते हैं। सर को अरबी में रास कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। और चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। क्या कहते हैं? और गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। अब कौन सुनाएगा? तीनों एक साथ। अब्दुल सुभान भाई को। हेड को अरबी में रास कहते हैं। चेहरे को अरबी में उनुक कहते हैं। नहीं, चेहरे को अरबी में वजह उनुक तो गर्दन को कहते हैं। वजह कहते हैं और गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। जी हाँ। और कौन सुनाए? आप सुनाए। सर को अरबी में रास कहते हैं। जी। चेहरे को वजह कहते हैं और गर्दन को उनुक कहते हैं। छोटे बच्चों में से किस किस को याद हुआ? अनस भाई को दीजिएगा, साथ इनको दीजिएगा अपने बराबर वाले को। जी। चेहरे को अरबी में वजह कहते हैं। जी। गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। जी। फेस को अरबी में रास कहते हैं। जी हाँ, सर को अरबी में रास कहते हैं। दोबारा सुनाए आप। सर को अरबी में क्या कहते हैं? रास। और चेहरे को? वजह। गर्दन को? उनुक। जी हाँ, गर्दन को उनुक कहते हैं। उनको दे दें माइक। उनको। हेड को सर को अरबी में रास कहते हैं। चेहरे को वजह कहते हैं। जी। और गर्दन को उनुक कहते हैं। जी हाँ, गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। जी, इनको दे माइक। सर को इंग्लिश में हेड कहते हैं और हेड को रास कहते हैं। चेहरे को इंग्लिश में फेस कहते हैं और फेस को वजह कहते हैं। जी। और गर्दन को इंग्लिश में नेक कहते हैं और नेक को उनुक कहते हैं। जी माशाल्लाह, आपने इंग्लिश और अरबी दोनों में याद कर लिया माशाल्लाह से। जी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरानिक वोकैबुलरी। इसमें हमने अरबी के 3 वर्ड सीखे। कितने? प्यारे बच्चों, आइए आपके कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ एमादियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज का नाम सुनाएंगे। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, पिलाओ गुलवा के जामे
जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने कलाम के चंद अशार सुनाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मादा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है बीबी मरियम किस मंदिर से? हमारे मदीना। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खानगा डोगरा से अदन फातिमा बोल रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत बीबी मरियम। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। आज मैं प्रोग्राम बच्चों की शाम में होने वाले सवाल का जवाब दूंगा। आज बच्चों की शाम प्रोग्राम में होने वाले सवाल का जवाब है हजरत मरियम। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मैं नूर फातिमा लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है हजरत बीबी मरियम। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट क्विज टाइम में। इसमें मैं आपसे करूंगा कुछ सवाल। तो मेरा पहला सवाल है, बताइए तीसरे इस्लामी महीने का नाम क्या है? जी चले अब्दुल सुभान भाई को माइक दें। सफ़र। जी सफ़र। चले किसी और से लेते हैं। चले आप बताएं। जी सफ़र। सफ़र। चले दो सफ़र ही हो गए। चले अब इनको माइक दें। रबी अव्वल। रबीउल अव्वल। चले साद भाई को माइक दें। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। अनस भाई को माइक दें। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। दो हैं सफ़र और दो हैं रबीउल अव्वल। तीन है रबीउल अव्वल। चलें अब इनको माइक दें। सफ़र। सफ़र। तीन हो गए। चलें आप क्या करें? रबी अव्वल। रबीउल अव्वल। चले इनको माइक दें। अब्दुल सुभान भाई के साथ वाले भाई को। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। चलें अब कोने वाले भाई को दें। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। और ज़्यादा वोट आए रबीउल अव्वल के तो रबीउल अव्वल का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा दूसरा सवाल है, बताइए तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? चलें अब्दुल सुभान भाई को माइक दें। 35 टाइम। 35 टाइम। चलें ओके। चलें आप बताएं। 35। 35। चलें अयान भाई को माइक दें। 5 टाइम। 5 टाइम। चलें इनको माइक दें। 34 टाइम। आपने कहा 34 टाइम। चलें साद भाई को माइक दें। 33 टाइम। 35, 5, 33, 34। चलें आप बताएं। एक दफ़ा। एक दफ़ा। चलें पहले आप सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। बताइए तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? चलें अहमद भाई को माइक दें। 33 टाइम। 33 टाइम। चलें रिहान भाई से पूछ रहे थे। 34 टाइम। जी हाँ तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर 34 टाइम पढ़ते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह 33 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम और अल्लाहु अकबर 34 टाइम। तो मेरा तीसरा सवाल है, एक बच्चा एक दिन में 150 बार दुरूद पाक पढ़ता है तो बताइए 4 दिन में कितने हो जाएंगे? चले इनको माइक दो। 600। 600। चले अब अब्दुल सुभान भाई को माइक दो। 600। 600। चले इनको माइक दो। 600। चले इनको माइक दो। 600। जी 600। तकरीबन तमाम नहीं 600 का है। एक साथ भाई से पूछ लेता हूँ। 600 मरतबा। जी हाँ 600 मरतबा और आप सबका जवाब दुरुस्त है। चलें आइए अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं।
मैं आपको कुछ अल्फाज दूंगा जो आगे पीछे होंगे, आपने उनको सही करके उनका एक जुमला बना रहे। तो मेरी पहली लाइन है, वक्त चाहिए पढ़नी पर नमाज। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? जी अब्दुल सुभान भाई। वक्त पर पढ़नी चाहिए नमाज। नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। नमाज वक्त पे पढ़नी चाहिए। जी नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। तो मेरी दूसरी लाइन है बरकत में जिक्र अल्लाह के। अब ये कौन बताएगा? रिहान भाई आप बताएं। अल्लाह के जिक्र में बरकत है। अल्लाह के जिक्र में बरकत है। आपका जवाब दुरुस्त है। चले आप बताएं। अल्लाह है बरकत में जिक्र अल्लाह का। नहीं, चले आप। अल्लाह के जिक्र में बरकत है। अल्लाह के जिक्र में बरकत है, बरकत है। चले इनको मैं दे। अल्लाह के हर जिक्र में बरकत है। हर तो इस पे था ही नहीं। मेरी लाइन थी है बरकत जिक्र में अल्लाह के, है बरकत में जिक्र अल्लाह के। चले सात भाई को मैं दे। अल्लाह के जिक्र में बरकत है। जी अल्लाह के जिक्र में बरकत है, और जिन्होंने कहा उनका जवाब दुरुस्त है। आपका भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। तो मेरी तीसरी लाइन है, खड़े खाना चाहिए खाना होकर नहीं। सात भाई से पूछते हैं। खाना खड़े होके खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। चले रिहान भाई से पूछते हैं। खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। चले आप बताएं। खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। जिन्होंने ये कहा उनका जवाब दुरुस्त है। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। जो मैंने पूछा था वो ये था सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम बताएं। तो जिन्होंने कॉल करके बताया हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जिन्होंने कहा उन सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।